नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल यूथ संस्कार एकेडमी में। मैं लवकुश कुमार आज आपके बीच में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आज बेहतरीन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष लेकर आया हूं, जिसको आप डीपली पूरा पढ़ेंगे और उसको पढ़कर समझकर गारंटेड आप पीछे वाले यदि पेपरों में देखेंगे और आने वाला जो पेपर है उसमें भी देखेंगे तो उसमें आपको 2 से 3 नंबर तो पक्का मिलने वाला है और इसमें ज़्यादा ही नंबर जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसका नाम है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से आज हम पुरस्कार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर एक बार नज़र डालते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज पुरस्कारों में 4 पुरस्कार पढ़ने वाले हैं हम। भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार। दोस्तों, चारों पुरस्कारों के बारे में एकदम डीपली, जिससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, तो इनको बिना देर किए बिना स्किप किए पूरा वीडियो को समझिए, नोट डाउन करिए और एकदम से लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। तो एकदम शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर भारत रत्न पुरस्कार से। ठीक है दोस्तों, जो भारत रत्न पुरस्कार है इसके बारे में पूरा समझेंगे। भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत किसके द्वारा हुई? ये तत्कालिक प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तत्कालिक राष्ट्रपति यानी राजेंद्र प्रसाद जी, इन दोनों के द्वारा इसको शुरू किया गया। और यह पुरस्कार 1954 2 जनवरी को, आप अगर ना याद कर पाए तो केवल 1954 को कंपलसरी याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में डीपली चर्चा करते हैं। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। अपने राष्ट्र को सेवा देने वाले लोगों के लिए यह सम्मान देने का प्रावधान लिखा गया उसके बारे में। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और खेल शास्त्र आता है। प्रिय दोस्तों, यह जो पुरस्कार मिलता है वो पीपल के पत्ते पर भारत रत्न लिखा होता है, यानी पीपल का जो पत्ता होता है वो तावे का होता है, उस पर भारत रत्न लिखा होता है और उसमें एक बीच में सूर्य चक्र जैसा होता है, आपको पूरा चित्र दिख रहा होगा, तथा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इसके साथ में सम्मान जो दिया जाता है इसमें एक प्रशस्ति पत्र और एक पीतल का जो पत्ता बताया, तावे का पत्ता होता है दोस्तों, तावे का, उसको मिलता है। प्रारंभ में देखा जाता तो प्रारंभ में जो इसका प्रावधान था देने वाला, तो पहले जीवित व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन इसमें 1955 में कंसेशन हुआ और मरणोपरांत यदि व्यक्ति के द्वारा सामाजिक, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, खेल शास्त्र आदि में अपना योगदान दिया गया है, उसको व्यक्ति को मरणोपरांत भी सम्मान देने का प्रावधान किया गया 1955 से। इसे 13 व्यक्तियों को, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों ऐसे कि अब तक कितने मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, तो 13 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। अभी इसमें एक और चीज़ बनती है कि कितने लोगों के पास अभी पुरस्कार है, तो 12 लोगों के पास है, एक किसके पास नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस के जो परिवार को जब पुरस्कार दिया गया तो 1992 में सुभाष चंद्र बोस के परिवार को यह पुरस्कार दिया गया, लेकिन उनके परिवार वालों ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। तो यह पेपर में बिल्कुल सटीकता जो वाली बात है वो पूरी बात करेंगे हम। ठीक है, अब तक 48 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार वर्ष में 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। 1954 में पूरी जो बातें थी वो की गई, ये 3 व्यक्तियों को एक वर्ष में दिया जाएगा। तो 1954 में किस किस को दिया गया, एक बार इस पर नजर डालते हैं हम। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड नंबर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी 3 लोगों को पुरस्कार सबसे प्रथम में दिया गया 1954 में। ठीक है दोस्तों, 1955 में देखा जाए तो किसको दिया गया, भगवान दास जो कि अपने यूपी से ही है, जवाहरलाल नेहरू जो कि अपने प्रधानमंत्री रहे, राम विश्वेश्वरैया जो कि एक इंजीनियर थे और इनका जन्म 15 सितंबर 1861 में हुआ था। तब से इन्हें इंजीनियर दिवस, इन 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में भी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी हमें मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 1962 में दिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कि मतलब हम इम्पोर्टेंट लेते हैं दोस्तों, अन्यथा 48 नाम याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हम इम्पोर्टेंट जिसको दिया गया है वो याद करते हैं, जो कि डायरेक्ट जिनसे क्वेश्चन बनता है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, जो कि पहला मरणोपरांत
दिया गया था। सबसे पहले इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि पहला मरणोपरांत पुरस्कार किसे दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार की बात कर रहे हैं उसमें। तो ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे, 1964 से 1966 तक। इनकी मृत्यु ताशकंद समझौता के समय हुई थी। ताशकंद का जो कैपिटल देखें तो ताशकंद की दोस्तों उज्बेकिस्तान है। तो ताशकंद की कैपिटल उज्बेकिस्तान है। ये थोड़ा सा बीच बीच में बताते रहेंगे हम, ठीक है दोस्तों। अब 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया। अपनी इंदिरा गांधी जी हैं, प्रधानमंत्री रही हैं, उनको दिया गया। 1977 से 1980 तक भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया दोस्तों। क्या? हाँ, 1977 से 1980 तक भारत रत्न पुरस्कार देना बंद कर दिया। बंद क्यों किया गया, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। समझना एकदम अच्छे से, आपको सुनना है। मोरारी देसाई जी, यानी बीजेपी की सरकार बनी और तब मोरारी देसाई जी प्रधानमंत्री बने बीजेपी से। तो उन्होंने कहा कि यह जो पुरस्कार अब तक दिया गया है तो ये अपने लोगों को ही पुरस्कार देते जा रहे हैं, इसलिए इसको बिल्कुल बंद किया जाए। तो उन्होंने 1977 में बंद किया गया और 1980 तक यह पुरस्कार बंद रहा। फिर दोस्तों 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी और इंदिरा गांधी जी ने इसको फिर से शुरू किया। और जब इसको शुरू किया तो सबसे पहले मदर टेरेसा से शुरुआत हुई और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1979 में। और मदर टेरेसा को सबसे जो शुरुआत हुई फिर से 1980 में, मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, एकदम इसको नोट करते चलें एक एक बात को। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये खान शब्द आगे भी पीछे भी है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे, इन्हें गांधी जी का कट्टर अनुयायी माना जाता है। ये पाकिस्तान के मूल निवासी थे। ये विदेशी व्यक्ति को पहली बार दिया गया। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है क्या ये पुरस्कार भारत से अलग भी किसी लोगों को दिया गया? हाँ, तो सबसे पहले पाकिस्तान के मूल निवासी अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया जो कि गांधी जी कट्टर अनुयायी थे। इन्हें दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से। एक ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सीमांत गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 1999 में दोस्तों 4 व्यक्तियों को मिला। हाँ, पहले 1954 में क्या तय हुआ दोस्तों कि केवल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों बनता है क्वेश्चन कि कब से भारत रत्न पुरस्कार 4 व्यक्तियों को देना शुरू हुआ। तो 4 व्यक्ति कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बारदौली, रविशंकर और अमर्त्य सेन। तो इन 4 लोगों को पुरस्कार 1999 में दिया गया। 2019 की बात करें तो हम 3 व्यक्तियों को मिला। कौन कौन थे उनमें? नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। तो इसमें जो नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका थे इन्हें मरणोपरांत मिला है। और जो प्रणब मुखर्जी अपने वो 13 यानी 13वें हमारे राष्ट्रपति थे। ऐसा करके पूरा इनका एक एक ब्यौरा हमें समझना है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हमने आपके लिए भारत रत्न पुरस्कार से आने वाले हर क्वेश्चन, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, गारंटेड ये बात कहते हैं। बट इसको नोट करते रहें, आप समझते रहें, लिखते रहें, बार बार इसको रिवाइज करते रहें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड पुरस्कार। सेकंड पुरस्कार आता है अपना पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये आप याद कर सकते हैं एकदम। पहले अपना भारत रत्न पुरस्कार है, सेकंड नंबर पद्म विभूषण है। ठीक है दोस्तों, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वह पहला है अपना भारत रत्न, यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई। जी हाँ दोस्तों, चारों पुरस्कार जो हम पढ़ेंगे उन सब की आपको देखने को मिलेगी। सभी पुरस्कारों की शुरुआत एक साथ ही हुई है 2 जनवरी 1954 से। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई। यह भी दोस्तों एक बार बंद रहा 1977 से 1980। यानी जैसे जैसे भारत रत्न पुरस्कार बंद रहा है 1977 से 1980 तक, वैसे ही पद्म विभूषण पुरस्कार भी अपना बंद रहा। और फिर ये तो सरकार ने बंद किया 1977 से 1980 तक। किसने बंद किया? बीजेपी सरकार, मोरारी देसाई जी जब प्रधानमंत्री बने तब ने। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रोक दिया 1992 से 1995 तक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको रोक दिया गया। इसके प्रथम विजेता यानी जो पहली बार पुरस्कार दिया गया तो 6 लोगों को पुरस्कार दिया गया। कितने को दोस्तों? 6 लोगों को। तो उसमें से एक नाम इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, उसको याद कर लो, बाकी 6 लोगों की कोई जरूरत नहीं। जिसमें जाकिर हुसैन जो अपने प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रहे हैं, तो 6 लोगों में से जाकिर हुसैन है। इनका नाम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा याद करने के लिए। 2020 में बात करें तो पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें 6 अपने इंडियन हैं और एक
इंडियन नहीं है दोस्तों, वो जो है मॉरिशस से हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार पूरा बात करते हैं इनकी। 6 भारतीय हैं, उनमें से अरुण जेटली हैं अपने, सुषमा स्वराज हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, MC मैरी कॉम। इनमें से जो 3 व्यक्ति हैं, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस, इनको मरणोपरांत मिला है। और छन्नूलाल मिश्र, महेंद्र श्री विश्वेश्वरैया तीर्थ, ये 6 व्यक्ति हैं जो कि अपने भारत से हैं। इनको 6 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला। और 7वें व्यक्ति जो विदेशी हैं, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका नाम है, ये विदेशी है, मॉरिशस से हैं। तो अपना जो मॉरिशस है, इसकी जो कैपिटल बनेगी पोर्ट लुइस बनेगी, यानी इसको याद कर सकते हैं मारी पीटी, तो मारी से मॉरिशस, पीटी से पोर्ट लुइस। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस ऐसा पूछ लेता है कभी कभी पेपर में कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है। तो आपके लिए अपना जो पद्म विभूषण पुरस्कार था उसकी इम्पोर्टेंट नॉलेज आपके लिए पूरा ज्ञान हुई। अब समझते हैं अगला पुरस्कार पद्म भूषण। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ओवर क्लासेस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके दोस्तों, तो एक बार इस पर भी ध्यान देते रहें। पद्म भूषण समझते हैं पूरा। इसकी शुरुआत भी 2 जनवरी 1954 से हुई। इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एकदम अच्छे से। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पहला कौन सा था दोस्तों? अपना भारत रत्न पुरस्कार, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण, यानी उसमें विभूषण है, ये भूषण है। ठीक है दोस्तों, ये अंतर है केवल। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। कौन सा है? तीसरा। यह पुरस्कार देश के बहुमूल्य योगदानों के लिए दिया जाता है। अब तक 1270 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। कब तक? 2020 तक की बात कर रहे हैं दोस्तों। यह 1270 लोगों को दिया जा चुका है। 2019 में 14 लोगों को दिया गया था। 2020 में बात करें तो 16 लोगों को दिया गया, जिसमें से 14 भारतीय हैं और 2 विदेशी हैं। तो अपने जो विदेशी जो लोग हैं उनको इम्पोर्टेंटली याद करना है। तो सबसे पहले जगदीश सेठ है जो कि अमेरिका से हैं, इन्हें साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। सैयद मुजम्मम अली जो कि बांग्लादेश से हैं, इन्हें लोक सेवा, यानी इन्होंने लोक सेवा में अपना योगदान दिया, इसलिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। अपने जो देश के लोग हैं उनमें से कुछ नाम इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पीवी सिंधु को खेल जगत में इनको दिया गया। मनोहर पारीकर, इन 2 लोगों को अपने 14 जो नाम है उनमें से 2 लोग ये हैं अपने, पीवी सिंधु और मनोहर पारीकर, इनको याद रखना है दोस्तों। तो ये हमने पूरा पद्म भूषण पुरस्कार की डिटेल जो जानी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं पद्मश्री जो पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम समझना, इससे पेपर में 100% क्वेश्चन आता है। तो इसकी शुरुआत भी दोस्तों वही 2 जनवरी 1954 से हुई। यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। पहला भारत रत्न पुरस्कार, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण पुरस्कार, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण पुरस्कार और चौथे नंबर पर पद्मश्री पुरस्कार हुआ। तो दोस्तों चौथे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? चौथा है। अब तक दोस्तों 3123 लोगों को दिया गया है। 2020 तक की बात कर रहे हैं हम, 3123 लोगों को। 2020 में 118 लोगों को दिया गया है ये पुरस्कार। 2020 में कितने को? 118 लोगों को, जिसमें से 103 अपने इंडियन हैं और बाकी 15 विदेशी कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्री। ओके दोस्तों, तो एक बार थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि कुछ मुख्य अपने नाम मैंने लिखे हैं इसमें। जहीर खान जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं अपने, अब्दुल जब्बार, करण जौहर, एकता कपूर, कंगना रनौत, रानी रामपाल जिन्हें हॉकी की रानी कहते हैं, ये कप्तान भी रहे हैं हॉकी के टीम के। मोहम्मद शरीफ दोस्तों क्या है? मोहम्मद शरीफ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। 25 सालों से फैजाबाद के आसपास के इलाकों में 25,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार उनके धर्मों के अनुसार किया इन्होंने। इन्हें चाचा शरीफ के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों मोहम्मद शरीफ का योगदान बहुत अच्छा रहा। एक समाज सेवा में ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार मिलना चाहिए, तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार ऐसा मिला। अगले व्यक्ति आते हैं तुलसी गौड़ा अशिक्षित थे दोस्तों, और अशिक्षित होने के बाद भी इन्हें जड़ी बूटियों की जानकारी थी, और ये 60 साल के जीवन में हजारों पौधे लगा चुके हैं ये। और जड़ी बूटियों के द्वारा अपना वैद्य कार्य है, उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रशंसनीय कार्य किया है, और बहुत ही लोगों तक इन्होंने अपनी जड़ी बूटियों की जानकारी पहुंचाई, दवाई दी। तो ऐसे तुलसी गौड़ा जी हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले जगदीश लाल आहूजा, बीते 15 वर्ष से प्रतिदिन दोस्तों 2020 में इन्हें पुरस्कार दिया गया है, और यह ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों कि 2000 व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन कराने का काम
जगदीश लाल आहूजा जी कर रहे हैं अब तक। तो ऐसा एकदम पुण्य कर्म जो कि दूसरे लोगों को 2000 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने का कार्य करते हैं। तो लोगों आजकल के व्यक्ति दूसरे की रोटी छीनने का काम करते हैं, लेकिन ये 2000 लोगों को रोटी देने का काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार मिलना एकदम गौरव की बात है। तो हमें गर्व भी होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों पर दोस्तों। जगदीश लाल आहूजा ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भोजन कराते हैं। अगले हैं अब्दुल जब्बार। इन्हें 1984 में हुए भोपाल गैस कांड के बाद इन्होंने महिला उद्योग संगठन की स्थापना की। यानी जब भोपाल में गैस कांड हुआ था उसके बाद इन्होंने महिला उद्योग संगठन की स्थापना की, क्योंकि वहाँ की भोपाल की जो इकोनॉमिक सिस्टम था बहुत ही गिर गया। और इन्होंने 35 वर्ष तक लगातार निरंतर उस संगठन की स्थापना के बाद पूरा महिला उद्योग संगठन को खड़ा करने में निरंतर लगे रहे और इन्होंने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की और महिलाओं के द्वारा एक अच्छा व्यापार, अच्छी उनकी इकोनॉमिक सिस्टम बने, ऐसा उन्होंने काम किया। तो ऐसे अपने अब्दुल जब्बार जी हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपके लिए पूरा हमने 4 पुरस्कारों का पूरा एकदम अच्छे से पूरा विवरण आपको बताया। इससे बाहर एक भी शायद क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, जो भी वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उनमें इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेता है दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। आप इसको पीछे पेपर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो प्रिय दोस्तों आपके लिए वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें ऐसी वीडियो लाने के लिए। और कमेंट करके एक बार कहीं कन्फ्यूजन हो तो उसको आप बताएं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और प्रिय दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आपका भला, देश का भला, बच्चों का भला इसमें लगे हुए दोस्तों, उसमें और निरंतरता हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।